हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रेखीय आवर्धन। क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है, फार्मूला पूछ लेता है, और इसके जो फार्मूले हैं वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को केवल आप लोग लास्ट तक वॉच कर लीजिए। आपके इस टॉपिक से रिलेटेड 1% का कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए, हम उसका सोल्यूशन आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ठीक, तो चलिए आज इस नए टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, टॉपिक हमारा क्या है, रेखीय आवर्धन। तो इससे पहले आपने दर्पण के बारे में पढ़ रखा होगा, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सब कुछ आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो देखिए अब सिंपल से, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक दर्पण है। क्या है? एक दर्पण है। कोई सा भी हमारे पास गोलीय दर्पण हो सकता है, कोई सा दर्पण हम मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पास क्या है बेटा, एक हमारी मुख्य अक्ष मैंने खींच लिया। ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। यदि हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, क्या करते हैं, कहीं भी इसके सामने हम वस्तु को रखते हैं, तो एक प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकरा करके फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर के टकरा कर इस प्रकार से निकलेगी। ठीक है, निकलेगी ना। तो अगर हम क्या करें, अब अगर हम करते क्या है बेटा, यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। हो सकता है, देखो मैं एग्जांपल लिया हूँ, ये कंडीशन जो यहाँ पे फिगर बन रहा है, ये थोड़ा सा अभी इसके जो मेजरमेंट है आगे पीछे है। ठीक, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इसको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट कर रही, वहीं पर हमारा कहीं प्रतिबिंब बना करता था, बनता था कि नहीं बनता था, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे। तो ये अगर ए है और ये बी है, तो ये क्या है, बी डैश, और ये ए डैश। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा जरा ध्यान से, ये हमारा क्या है, ओ है, और ये क्या है, आई है। मतलब यहाँ पे इमेज है। क्या है? इमेज है। अब ध्यान सुनना कि जो रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन बनती है वो यहीं से बनती है। कैसे? कि किसी दर्पण के सामने, किसी दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, रेखीय आवर्धन कहते हैं। कैसे? सुनिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। क्या होती है, किसी दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मैंने क्या बताया कि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब प्रतिबिंब हमारा क्या है, ये आई है। उसके बाद कहता है वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये हमारी क्या है, वस्तु है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है इसको हम लिखते हैं बेटा यू से। किससे लिखते हैं? यू से। और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है इसको हम लिखते हैं वी से। समझ रहे हो ना? तो देखो, v हमारा कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन जो u होता है वो हमेशा क्या होता है, सभी दर्पण में निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं तो m = जो फार्मूला होता है I/O। क्या होता है? I/O। I का मतलब इमेज, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। O का मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की लंबाई। ठीक है, उसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का V/U हो जाता है। क्या हो जाता है? V/U हो जाता है। इस प्रकार से समझ रहे हैं ना आप लोग, माइनस का V/U। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखीय। अब ये क्या है, V क्या है, हमारा वस्तु की, वो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, दर्पण से। U क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि किसी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, हमारा रेखीय आवर्धन कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।